नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आपदा तत्परता यानी कि डिजास्टर प्रिपेयरनेस। जब भी कोई प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा आती है, जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात या फिर आग, तो सबसे ज़्यादा नुकसान तब होता है जब हम तैयार नहीं होते हैं उसके लिए। इसलिए आज हम समझेंगे आपदा की तैयारी क्या होती है, आपदा की तैयारी कैसे की जाती है, कौन कौन इसमें मदद करता है और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरों की क्या भूमिका होती है। इन सब बातों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जितने भी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए यह वीडियो होने वाला है, क्योंकि एईसी में जो है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट ही पढ़ना है सबको। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आपदा तत्परता को। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपदा तैयारी। तो आपदा तैयारी का अवधारणा और प्रकृति देखते हैं इसका। सबसे पहले समझते हैं आपदा तैयारी होता क्या है। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि आखिर आपदा तैयारी होता क्या है। तो चलिए देखते हैं कि आपदा तैयारी क्या होता है। आपदा तैयारी की अगर बात किया जाए तो सरल शब्दों में आपदा आने से पहले जो तैयारी की जाती है ताकि नुकसान कम हो, उसे आपदा तैयारी कहते हैं। तो आपदा आने से पहले जो आपदा की तैयारी की जाती है उसे क्या कहते हैं? आपदा तैयारी कहते हैं। पहले जो आता है उसके क्या कहते हैं? उसी को आपदा तैयारी कहते हैं। आपदा आने से पहले जो तैयारी की जाती है उसे आपदा तैयारी कहते हैं। जैसे कि सुरक्षित जगह की पहचान करना। भूकंप आता है तो क्या होता है? भूकंप आता है, भूकंप आने से पहले हम लोग क्या सुरक्षा कर सकते हैं कि खुले मैदान में जाकर रहें। तो सुरक्षित जगह की पहचान करना, आपातकालीन किट तैयार रखना, लोगों को प्रशिक्षण देना, यही सब करते हैं ना। इसकी प्रकृति क्या है? अब बात करते हैं आपदा तैयारी की प्रकृति क्या होती है। तो आपदा तैयारी की प्रकृति देखिए, यह पहले से योजना बनाकर की जाती है। तो ये क्या किया जाता है? यह पहले से योजना बनाकर की जाती है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया। और यह जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि आपके सामने कब क्या आपदा आ जाए ये कोई नहीं जानता। जैसे कि चलता रोड में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो कब क्या हो जाएगा आपको भी नहीं पता है। तो आपको अपना सावधानी खुद से बरतना पड़ता है और क्या करना पड़ता है, अपने साइड से गाड़ी चलाना पड़ता है और मिरर में आगे पीछे भी देखना पड़ता है, पीछे की कोई पीछे गाड़ी तो नहीं आ रहा है, आगे भी अच्छा से ध्यान देकर चलाना पड़ता है। वहीं ध्यान अगर इधर से उधर हो गया थोड़ा भी तो आपदा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो वही होता है आपदा की तैयारी। मतलब आपदा होने से पहले आप लोग एकदम तैयारी में रहिए कि हाँ अगर कुछ होता है तो उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर हम सावधानी से रहेंगे, जैसे कि गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें अगर ध्यान इधर उधर नहीं होगा तो कोई आपदा नहीं होगा। मतलब हम आपदा का तैयारी पहले से किए हुए हैं। तो यही होता है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है ही यह। इसका लक्ष्य नुकसान कम करना है। इसका मेन मुद्दा क्या, मेन मकसद क्या है? नुकसान कम करना है, यही ना। अब जैसे प्राकृतिक आपदा है उसको खत्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए तैयार तो रहा जा सकता है ना। इसका लक्ष्य नुकसान कम करना होता है आपदा तैयारी का। मतलब आपदा को रोक नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, जो प्रकृति कोई भी आपदा हो उसको तो रोक नहीं सकते हैं, आपदा को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन नुकसान कम कर सकते हैं। आपदा तैयार। अब दूसरा है आपदा तैयारी योजना, डिजास्टर प्रिपेयरनेस प्लान। तो डिजास्टर प्रिपेयरनेस प्लान क्या होता है? सो देखिए, आपदा तैयारी योजना यह एक पूरा प्लान होता है जिसमें लिखा होता है आपदा के समय क्या करना है, कौन करेगा और कैसे करेगा और क्या नहीं करना है। तो यही सब बात होता है ना। इसमें क्या शामिल होता है? अब बात करते हैं आपदा तैयारी योजना में क्या क्या शामिल होता है। पहला, खतरे का आकलन। इसमें सबसे पहले तो खतरे का आकलन किया जाता है कि इससे कितना खतरा होगा, हमें इससे बचना कैसे है। दूसरा, संसाधनों की व्यवस्था। तो बचने के लिए क्या करना है? संसाधन का व्यवस्था करना है। चेतावनी प्रणाली, बचाव और राहत योजना, जैसा कि बाढ़ के समय आप लोग देखते हैं राहत योजना भेजा जाता है। पुनर्वास योजना, पुनर्वास यानी कि जहाँ पे जो आपदा आने वाला है तो वहाँ से पुनर्वास करवा के, मतलब वहाँ से पलायन करवा के दूसरे जगह पुनर्वास वापस दे ताकि वह रह पाए सही ढंग से। तो पुनर्वास योजना। इसके बाद है, इससे काम व्यवस्थित तरीके से होता है और घबराहट कम होती है। तो कोई भी काम अगर आपदा, खासकर आपदा के समय में व्यवस्थित ढंग से होगा तो अफरा तफरी नहीं होगा, लोग घबराएंगे नहीं। तो योजना, ये आपदा तैयारी योजना बहुत ही ज़रूरी है।
तो अब तीसरा है आपदा की भविष्यवाणी, पूर्व चेतावनी और सुरक्षा उपाय। तो आपदा आपदा को क्या किया जाता है, कुछ समय पहले पता लगाया जा सकता है। जैसे कि भूकंप, भूकंप को अब एक दिन पहले तो पता नहीं लगाया जा सकता है कि भूकंप आने वाला है, कुछ घंटों पहले पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे भूकंप आएगा। तो आपदा की भविष्यवाणी, मौसम जो मैं मौसम हो गया, बारिश आंधी, ये सब का पता पहले से रहता है, कुछ दिन पहले से ही रहता है। तो यही होता है आपदा की भविष्यवाणी होना, पूर्व चेतावनी, पूर्व पहले से पता होना, ताकि हम उसके बारे में तैयार रहें। जैसे कि जो बाढ़ वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पे लोगों को पहले से पता रहता होगा कि अब ये मौसम आ रहा है बारिश का, तो अब बाढ़ आने वाला है। तो उसके लिए पहले से तैयार होते हैं, बांध वगैरह जो होता है उसको टाइट कर देते हैं। तो यही होता है पूर्व चेतावनी और सुरक्षा। और आपदा भविष्यवाणी जो हो गया, जो मौसम विज्ञान जारी करती है। भविष्यवाणी की अगर बात करें तो वैज्ञानिक तकनीकों से आपदा का अनुमान लगाना, वैज्ञानिक तकनीकों से जो आपदा का अनुमान लगाया जाता है, जैसे भूकंप का, चक्रवात का, सुनामी का, बाढ़ का, ये सब। जैसे मौसम विभाग, और मौसम विभाग द्वारा चक्रवात की जानकारी, हाँ वही बिल्कुल अभी जो हम बोले। अब पूर्व चेतावनी की अगर बात करें तो आपदा आने से पहले लोगों को सूचित करना, जैसा कि आप लोग के जब बारिश का मौसम आता है ना, जब मौसम खराब होने वाला रहता है, तो टेलीकॉम कंपनी की तरफ से मैसेज आता है, उसमें लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, अगले 24 घंटों में इन जिलों में होगा भारी बारिश की संभावना। तो ये सब क्या है, ये पूर्व चेतावनी है, जो एसएमएस के जरिए आता है, या टीवी पे आता है, टेलीविजन पे आता है, सायरन भी बजता है इसके लिए। तो एसएमएस आप लोग जानते ही होंगे, मोबाइल पे जो एसएमएस आता है उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि अगले 24 घंटों में, अगले 48 घंटों में इन इन जिलों में क्या आएगा, भारी तूफान आएगा, भारी बारिश आने की संभावना है। तो चेतावनी दिया जाता है। अब सुरक्षा उपाय की अगर बात करें तो सुरक्षा उपाय में क्या होगा, सबसे पहले तो मजबूत और टिकाऊ घर बनाना। आपदा को देखकर, जैसे भूकंप को देखकर कि अगर हिले तो वह ज़्यादा नुकसान नहीं हो, भूकंप रोधी मकान उसको बोलते हैं। तो सुरक्षित घर बनाना, आपातकालीन किट रखना। और सुरक्षित घर बनाने में सिर्फ ये नहीं होगा कि भूकंप रोधी, मतलब वैसे ऊंचाई क्षेत्र पर बनाना चाहिए ताकि बाढ़ भी आए तो घर को प्रभावित ना करे। तो ये हो गया आपातकालीन किट रखना, उसके बाद निकासी योजना बनाना, मतलब अगर बाढ़ निकलने का योजना रहना चाहिए कि हाँ अगर भूकंप भी आता है तो मान लेते हैं कोई चौथे बिल्डिंग पे रह रहा है और एक भूकंप आ गया, तब तो अफरा तफरी मच जाएगा, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो निकास निकास प्रणाली होना चाहिए, ताकि अगर कोई आपातकाल हो, चाहे आग ही लग गया, भूकंप ही आ गया, तो आराम से लोग व्यवस्थित ढंग से आराम से नीचे जल्द से जल्द उतर पाए, धोखाधड़ी ना हो, क्या कि धक्का मुक्की ना हो। अगर आपातकाल में क्या होता है, लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि कितना जल्दी हम बाहर चल जाएं, खुले मैदान में चल जाए। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, अगर निकासी प्रणाली अच्छा नहीं होगा तो वही अफरा तफरी हो जाएगा और धक्का मुक्की होने लगेगा। तो सूचना, अब चौथा है सूचना, शिक्षा, संचार और प्रशिक्षण की भूमिका। तो इसमें सूचना, शिक्षा, संचार और प्रशिक्षण की क्या भूमिका है, सो देखिए। आपदा से बचने के लिए लोगों को जागरूक होना जरूरी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि आपदा से बचने के लिए लोगों को जागरूक होना जरूरी है। तो देखते हैं ना बहुत सभी जगह जागरूक अभियान चलाया जाता है, जैसे कि सिलेंडर वाला देखे होइएगा, स्कूल में ही चलाया जा रहा था। जैसे सिलेंडर में अगर आग लग जाता है तो उसको कैसे बुझाना है। तो वही सब है, आपदा से बचने के लिए लोगों को जागरूक होना जरूरी है, और जागरूक किया भी जाता है, जागरूक होना भी चाहिए। सूचना, सही जानकारी देना, इसके लिए सही जानकारी देना। शिक्षा, बचाव के तरीके सिखाना। तो शिक्षा क्यों जरूरी है, ये बचाव के तरीका भी सिखाता है, शिक्षित होना। संचार, संपर्क बनाए रखना। संचार से क्या होता है, संपर्क बनाया जाता है। प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल और अभ्यास। जितना जागरूकता उतनी कम हानि, जितना जागरूकता होगा हानि उतना ही कम होगा। अब पांचवा है सरकार, अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। तो की ते- आपदा में सरकार, अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी की संगठनों की भूमिका क्या होती है। तो देखिए सरकार की क्या भूमिका है, सरकार जो है योजना बनाती है, तमाम प्रकार की योजनाएं बनाती है आपदा को लेकर, ठीक है। राहत और बचाव करती है। तो क्या करती है, उसके बाद राहत और बचाव करती है, पुनर्वास की व्यवस्था करती है। तो गवर्नमेंट का यही काम है ना, आपदा के समय ये सब योजना बनाना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अगर बात करें, जैसे कि यूएन हो गया, रेड क्रॉस हो गया, इसका क्या है, सहायता और संसाधन देते हैं, सहायता और संसाधन देते हैं। एनजीओ तो खास खास तर
खास तौर पे इसीलिए बनाया गया है, आपदा के लिए गांव ग्राम में जो फैलाया जाता है इसको एनजीओ के माध्यम से जागरूकता। तो एनजीओ तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। राहत सामग्री, इसके द्वारा भी राहत सामग्री दिया जाता है, प्रशिक्षण, इसके लिए शिक्षित करना, जागरूकता अभियान, और इसके लिए जागरूकता अभियान चलाना। जैसे कि एनजीओ जो है, आज एनजीओ क्या है, एक जागरूकता अभियान की तरह ही काम करता है। सभी मिलकर काम करते हैं, और क्या करते हैं, सभी मिलकर काम करते हैं। और छठा है आपदा तैयारी में आईटी की भूमिका। तो आपदा तैयारी में आईटी सेक्टर की क्या भूमिका है, सो देखिए। आज टेक्नोलॉजी बहुत मदद करती है, तो आईटी सेक्टर जो है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, अपने चरम सीमा पे जा चुकी है। मौसम पूर्वानुमान, तो इससे क्या होता है, मौसम पूर्वानुमान, मोबाइल अलर्ट, जीआईएस मैपिंग, सोशल मीडिया से सूचना एकदम जल्दी जल्दी वायरल हो जाता है कि हाँ आज यहाँ पे ये चीज़ होने वाला है। चाहे आपदा हो जाता है उसके बाद भी जल्दी जल्दी पता चल जाता है कि आज यहाँ भूकंप आया। हम लोग सोए हुए हैं, जब न्यूज़ खोल के देखते हैं तब पता चलता है कि हाँ वहाँ पे भूकंप भी आया था, इतना तीव्र का भूकंप आया, इतना तबाही मचाया। तो ये सब क्या होता है, सोशल मीडिया के जरिए आ जाता है, पता चल जाता है। टेक्नोलॉजी से जल्दी और सही जानकारी मिलती है, और टेक्नोलॉजी आने से क्या फ़ायदा हुआ है ना, कि अभी कहीं भी विश्व में, चाहे वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी घटना घट रहा है तो तुरंत हमें पता चल जाता है। तो पहले का मुकाबला बहुत टेक्नोलॉजी आगे आ चुका है, तो बहुत जल्दी सब चीज़ पता चल जाता है। सातवां है आपदा प्रबंधन में इंजीनियरों की भूमिका। तो आपदा प्रबंधन में तो सबसे ज़्यादा भूमिका इंजीनियरों की होती होगी। देखिए, इंजीनियर सुरक्षित दुनिया बनाते हैं। इंजीनियर क्या बनाते हैं, सुरक्षित दुनिया बनाते हैं। जैसे मकान, भूकंप रोधी मकान, वो कौन बनाता है, वो इंजीनियर ही बनाता है ना। उसके बाद भूकंप रोधी भवन, हाँ अभी तो हम बात किए, भूकंप रोधी भवन, मजबूत पुल और सड़क, जल निकासी प्रणाली, सुरक्षा संरचनाएं, तो ये सब किसका काम है, ये सब इंजीनियरों का ही देन है। सही इंजीनियरिंग होगा तो क्या होगा, नुकसान कम होगा। तो सही इंजीनियरिंग अगर होगा तो नुकसान कम ही होगा ना। तो इस प्रकार जो है आपदा तत्परता यही है, आपदा के लिए तैयारी इसी प्रकार किया जा सकता है। समझ गए होंगे आप लोग। तो यही था यूनिट यूनिट क्या था, 3 था। तो यही था यूनिट 3। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि आपदा से बचने का सबसे अच्छा तरीका है पहले से तैयार रहना, आपदा के लिए। तो अगर हम जागरूक रहें तो, और योजना बनाएं और तकनीक का सही उपयोग करें तो क्या होगा, आपदा से होने वाला नुकसान काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, बिल्कुल कम किया जा सकता है। अगर हम लोग पहले से ही अवेयरनेस रहेंगे, अवेयर रहेंगे तो आपदा तो होगा ही, आपदा को तो रोक नहीं सकते, लेकिन नुकसान क्या होगा, नुकसान कम होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यूनिट 3 को बता रहे थे, आपदा तत्परता को। आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद।